अच्छा जी, ये पहले देखें वीडियो। नमस्ते, ये वीडियो स्पेशली फॉर खान साहब, इमरान खान साहब जो पाकिस्तान का सितारा है ना, उनके लिए। उन्होंने बोला कि आप लोग डोनेशन करें, लाइक मैंने पढ़ा था, कुछ था मेरे पास है वो। खान साहब, हाउ अबाउट हम लोग भी तो आपसे बहुत प्यार करते हैं। ये तो ज़रूरी नहीं है ना कि हम दूसरे कंट्री के हैं और हम आपको हेल्प नहीं कर सकते। हम तो हेल्प करेंगे, ज़रूर करेंगे। अब तो टाइम आ गया ना, बाटुली आपको शो करे। लव यू खान साहब, आपने ये मौका दिया ताकि हम आपके लिए कुछ कर सके। लव यू ऑल लॉट। सिर्फ एक मिसाल दे रहा हूँ कि ये नेपाल की बहन है कोई, और ये जब खान साहब 9 अप्रैल को निकले थे और उसके बाद उन्होंने कहा था कि मुझे डोनेट करें, पैसे चाहिए मेरी पार्टी को ताकि मैं जलसे कर सकूं और मैं इलेक्शन कैंपेन कर सकूं। उस वक्त बहुत एक हवा चली थी और पूरी दुनिया से लोग डोनेट करना चाह रहे थे खान साहब को। वो नामंजूर.com के आने के वक्त की बात कर रहा हूँ मैं। तो ये वाली वीडियोस बहुत सारी देखी हमने उस वक्त, और मैं बड़ा एक्साइटेड हो गया। तो मैंने फिर बाद में पीटीआई के एक ओहदेदार से बात की। मैंने कहा यार, इस तरह से जो गैर मुल्की हैं वो अगर खान साहब को पैसे देना चाह रहे हैं तो वो शिकायत कर रहे हैं कि हम नामंजूर.com की साइट पे जाते हैं तो वहाँ पे तो हमसे पाकिस्तान का शनाख्ती कार्ड मांग रहे हैं, तो हम तो पाकिस्तानी नहीं हैं, तो हम कैसे खान साहब को पैसे दें। तो उस वक्त उन्होंने मुझे कहा कि ये शिक है, ये कानून है कि सिर्फ पाकिस्तानी ही डोनेट कर सकते हैं सियासी पार्टी को। तो मुझे समझ आ गई कि कानून ये है। ये कानून आज से नहीं, ये कानून बहुत देर से, यानी जब से पार्टी बनी है तब से यही कानून है कि सिर्फ पाकिस्तानी ही डोनेट कर सकता है। और जितने नाम लिखे हुए हैं इलेक्शन कमीशन की उस रिपोर्ट में, वो सारे पाकिस्तानी हैं। और अगर उनमें कोई नाम ऐसे हैं भी तो वो इस तरह से है कि एक बंदा पाकिस्तान में पैदा हुआ, फिर वो अमेरिका में चला गया, उसने किसी गोरी से शादी कर ली, उसके बाद उसको नेशनलिटी मिल गई और उस गोरी के साथ उसका जॉइंट अकाउंट है, उस अकाउंट से उसने पैसे भेजे हैं। तो जिसमें उसकी बीवी का नाम शो कर रहा है, या अगर उसकी बीवी की कोई कंपनी है, अच्छा, उसने वो भेजे अपने नाम पे, क्योंकि वो पाकिस्तानी सिविल आईडी कार्ड नंबर यूज़ किए बगैर वो बंदा पैसे नहीं भेज सकता। इसी तरह वो जो ख़वातीन हैं, जैसे अमेरिकन नेशनल होगी, तो उसको जब उसके बंदे को, वो बंदा उसका पाकिस्तानी हिंदसाद है, तो ऑटोमेटिकली पाकिस्तान की नेशनलिटी उनके पास आ गई। ये डुअल हो गया, पाकिस्तानियों को वहाँ की नेशनलिटी और वहाँ की जो औरतें हैं उनकी पाकिस्तानी नेशनलिटी, क्योंकि उसका खावंद पाकिस्तानी है। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जिन्होंने जो फंड्स किए। अच्छा, इन्होंने अब बात की कि जनाब इंडिया से कुछ लोग हैं, इंडिया से एक औरत है, एक ही औरत का नाम है इंडिया से, मर्द है कोई, एक सिख है कोई, वो भी, और एक इसराइली का कहा जाता है उसको कि इसराइली है कोई। अच्छा, मैं एक तस्वीर साथ चलाना चाह रहा हूँ, आप ज़रा गौर कीजिएगा कि यहाँ पे मरियम साहबा ने अपने अकाउंट से, अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से एक ब्रोशर शेयर किया था, कुछ दिन पहले की बात है, और मैं ख़ुद बड़ा परेशान हो गया। अंदाज़ा करें कि लिखा हुआ है कि जनाब तकरीबन 88 के करीब उन्होंने कहा जी कि इंडियन और इसराइल, देखें ये नाम इस्तेमाल करते हैं। जब ये कहते हैं ना कि इसराइल से फंडिंग, तो हमारे आम जो बंदे हैं ना, उनकी नब्ज़, आपको पता है यार, हम लोग इस्लाम के नाम पे ही तो हम लोग मुश्तिल हो जाते हैं, तो ये खेलते हैं उस चीज़ से। अब ये अंदाज़ा करें कि वो जो इसराइली जिस बंदे की बात कर रहे थे कि वो माइकल नामी बंदा है कोई, वो बाद में पता चला वो पाकिस्तानी था, वो इसराइली नहीं है। और उसके बाद जो चरण सिंह की बात कर रहे हैं, चरणजीत सिंह, वो जिसको ये कह रहे थे कि इंडिया का है, वो बंदा पाकिस्तानी निकला। तो इसी तरह से जो कंपनीज़ की बात करें कि ये फॉरेन कंपनीज़, बाहर की कंपनीज़, वो कंपनियां एक एक करके कंपनियों के मालिक वीडियोस बना के डाल रहे हैं कि भाई मैं तो पाकिस्तानी, अल्लाह दा वास्ता जे ए मेरी कंपनियां। तो उसके अलावा मैं एसीपी की रिपोर्ट पढ़ के मुझे हंसी आ रही है। तो कह रहे हैं कि जनाब आपकी बाहर की कंपनियों के अकाउंट्स आपने इस्तेमाल किए हुए हैं, वीज़ा, मास्टर, अमेरिकन एक्सप्रेस, वो जो बैंक ऑफ अमेरिका, उन सबको फ़ौरन ईसीपी को शर्म से डूब मरना चाहिए। ये जिस तरह का गंद कर गए हो, और वो सिर्फ पता किस लिए, मज़े की बात ये है, सिर्फ वो उस दुखती रग को छेड़ने के लिए कि इमरान खान को किसी तरीके से वो जो एक सादक और अमीन का लक़ब मिला हुआ है ना, इसको वो छीन ले इससे।
और इसको झूठा करार दे दे, कुछ ऐसा हो जाए, कोई अदालत बोल दे, कोई बंदा ही बोल दे। अच्छा, फिर एक और चीज़ उन्होंने इस्तेमाल की आज सुबह, अगर आपने देखा हो, बल्कि रात को 12 बजे हुए थे, और मैंने एक ट्विटर पे एक पोस्ट देखी एक लिफाफे की। उसने कहा जनाब सील कर दिया गया, इलेक्शन कमीशन का सारा एरिया सील कर दिया उन्होंने कंटेनर्स लगा के, ताकि लोग जो हैं वो मुश्तइल होकर, पीटीआई के लोग जो हैं वो हमला ना कर दें, और पुलिस की नफरी तैनात कर दी गई है, रेंजर बुला ली गई है। यानी वो माहौल किया गया क्रिएट कि पीटीआई वाले मुश्तइल हो के या वो डिसहार्ट हो जाए कि यार है कि हो गया, लगता है कोई बहुत वड्डा कम पैन वाला। सर वो क्या था, वो माइंड गेम थी। ये लोगों को एक तासुर देते हैं। इन्होंने अपनी तरफ से वो 26-27 जो भी तारीख थी जिस दिन हमज़ा को वो वहाँ पे उन्होंने निकाला था सुप्रीम कोर्ट वालों ने, तो पता है उन्होंने रेंजर्स बुलवाई थी, उन्होंने खारदार तारे लगवाई थी, उन्होंने पुलिस की नफरी तैनात की थी वहाँ पे, ताकि ये लोग मुश्तइल होकर सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमला ना करें। तो इन्होंने अपनी तरफ से वो बदला लिया कि जनाब इलेक्शन कमिश्नर साहब, सुल्तान साहब, इंज दा माहौल बनायो कि लोकी कहन के क्या बात है, डर जान लोकी। यार ये नहीं डरने वाले मेरा भरा, ये नहीं डरने वाले। अब ये इसका फ़ायदा क्या हुआ है? फ़ायदा ये हुआ है कि एक एक रसीद, एक एक ट्रांजैक्शन की, चाहे वो ईमेल एविडेंस हो, वो बंदा मर भी गया होगा तो उसके कोई रिश्तेदार होंगे, वो कन्फर्म करने के लिए तैयार हैं, वो सारे जनाब वो रिपोर्टें लेके, वो जो शोकाज नोटिस आया हुआ है उसमें वो जमा करवाएंगे पीटीआई वाले, क्योंकि वो कह रहे हैं कि अगर आप ये सोचते हो ना कि वो $20,000 जो आप कह रहे हैं कि वो ममनुआ फंडिंग में से है, तो अगर आपको ये लगता है कि वो $20,000 भी हम आपको दे देंगे तो भूल है भाई आपकी, वो ममनुआ भी नहीं है। और हम ये साबित करेंगे, ये फवाद चौधरी ने कहा। और ये जो मैंने वीडियो आपको दिखाई, ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है। मैं ऐसे बंगालियों को जानता हूँ, ऐसे इंडियन मुसलमानों को जानता हूँ, 35 करोड़ मुसलमान है वहाँ पे, और वो इमरान खान से जुनून की हद तक मोहब्बत करता है। उनको क्या पता है कि इलेक्शन की या मतलब जो एक पॉलिटिकल पार्टी होती है उसके पॉलिसीज़ क्या हैं, लेकिन उनका दिल बड़ा है ना, तो वो क्या सोचते हैं मैं बताता हूँ आपको। मैं अपनी आपीती बता रहा हूँ। मैं अकाउंट्स में गया, मेरे जो जहाँ जॉब करता हूँ अकाउंट्स में फाइनेंस मैनेजर था हमारा, खान की जिस दिन स्पीच हुई थी यूएन की, ऐसे मोबाइल रख के बैठा हुआ है। मैं गया हूँ, ऊंची आवाज़ में जनाब वो खान की वो तकरीर लगी हुई और ये ऐसे बैठा हुआ। मैं गया हूँ, जाके मैंने बोला, मैंने कहा सामने भाई क्या देख रहे हो? मैं भी साथ खड़ा हो गया। यकीन करो इंडियन हो के वो बंदा लिटरली उसकी आंखों में आंसू आए हुए थे, और एंड पे क्लैप करता रहा कितनी देर, कहता है यार मान गया तुम्हारे पाकिस्तानी हो, तुम लोग बहादुर हो यार। क्या बंदा है यार, उसने पकड़ के कान पकड़ा दिए पूरी दुनिया को। ये इस वजह से वो जज्बा है उनमें, उनको पता है कि अगर एशिया में, मिडल ईस्ट में, अगर ये पूरे खित्ते में कोई टक्कर लेने वाला है मगरब से तो वो इमरान खान है। तो अब इसको जितना भी गंदा करोगे, उसके फैन कहाँ से निकलते हैं। वो लोग कहते हैं यार हम पैसे देना चाहते हैं, हम खान की मदद करना चाहते हैं, लेकिन वो जाहिर है कि उसके लिए आपका पाकिस्तानी होना ज़रूरी है। तो ऐसे भी लोग हैं, जैसे कि ख़वातीन थी कुछ, उन्होंने कहा कैसे भी करके मैं अपने कंगन बेच दूंगी, मैं कुछ करना चाहती हूँ, और वो पाकिस्तानी नहीं है। तो ये है कि कुछ चीज़ों में ये कोशिश कर रहे हैं खान को गंदा करने की। खान को जब तक मैं समझता हूँ वो अपने मकसद पे अड़ा हुआ ना, मकसद उसका क्या कि उनके आगे खड़े होना, कि जिनके आगे ये झुक जाते हैं। जब तक इसका मकसद ये है ना, इसको मदद अल्लाह की आती रहेगी। वरना यार सोच सकते हो कि 14-15 पार्टियां एक तरफ हो, इलेक्शन कमीशन भी उनकी तरफ हो, सारी नफरी सारी मशीनरी उनकी तरफ हो, और पंजाब में 15 सीटें ले जाए वो, और 17 सीटें ले जाए वो। 15 तो आपने बाद में चीटिंग करके दी ना, 17 सीटें ले जाए वो पंजाब में। जो आपका नून लीग का गढ़ था, आपका घर था, वो ले गया। फैसलाबाद, बहावलपुर, अपना कसूर, कभी सोचा था आपने? तो ये एक ऐसा चेंज है, लोग मान गए हैं, लोग समझ गए हैं। और आप अगर उसको झूठा कहने से आपको तसल्ली होती है, आप बेशक कहें, सुबह शाम कहें, लेकिन लॉजिक्स ये कहते हैं, जो उसके सबूत हैं वो ये कहते हैं कि वो अब तक तो सादिक और अमीन ही है। पाकिस्तान जिंदाबाद।